चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु। सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत है। और अपन ने पिछली बार जो नाम देखे हो तो वो है तो सर्वस्व दान कुशल। और वह सर्वस्व दान कुशल के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया तो कि जो रासलीला का प्रारंभ है, जहाँ रासलीला के प्रारंभ में जो शुरुआत को पहले ही अध्याय रास पंचाध्याय को प्रथम अध्याय, वह अध्याय में ब्रज गोपिकाएं जो हैं वेणु के नाद को सुन करके, जो अव्यक्त नाद है वह अव्यक्त नाद को सुन के ठाकुर जी के पास आई गई है। और ठाकुर जी उनको 10 श्लोक सु वापस लौट जाने के लिए कह रहे हैं। और 11 श्लोक सु जो है ब्रज गोपिकाएं जवाब दे रही हैं। और जो ठाकुर जी जो 10 श्लोक सु मना कर रहे हैं, वहाँ को कारण जो है वो ठाकुर जी कोई ऐसो दान देने वाले हैं, या तरह को कोई दान देनो है प्रभु को, सर्वात्म भाव को दान, या कारण सु जो है वो ठाकुर जी ने या तरह की बात कही। और ये कैसे मालूम पड़ी, या तरह से मालूम पड़ी कि जब ब्रज गोपिका ने एक एक प्रश्न के ठाकुर जी को जो भी 10 श्लोक में 10 बात समझाई है ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी की एक एक बात को ब्रज गोपिका ने जा तरह से प्रत्युत्तर दिए हो। और ठाकुर जी के वचनन को तात्पर्य को प्रकट करके बताया कि आप ये नहीं ये कहना चाह रहे हो। तो वो जो जवाब है तो, और जो ठाकुर जी को अपेक्षा थी वही तो की उनने, बाकी गलत क्या किए। तो वो जो जवाब है वासु ठाकुर जी के सर्वस्व दान की कुशलता को परिचय मिले है कि कैसे ठाकुर जी सर्वस्व के दान में कुशल हैं। तो वह बात को अपन देख रहे थे। और पिछली बार अपन ने 2 श्लोकन तक वह को वो देखे हो, तो आज अपन आगे वह को अपन देख रहे हैं। आशा करूं कि आपको ये भूमिका समझ में आई होगी। और ये जो भूमिका है सर्वस्व दान कुशल सु जुड़ी गई है। और भागवत जी अपने साथ में रखोगे, कहेंगे नाम रत्ना के स्तोत्र में मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता रहा हूँ कि भागवत जी अपने साथ में रखो, ताकि आप लोगों को पिन पॉइंट ख्याल आ सके कि क्या बात हो रही है। आई ना ध्यान में। अब तक अपन ने 2 श्लोक जो देखे वाको, मैं क्विक आपको रिस्पॉन्स वाको, क्विक जो है सिंहम करके तुरंत वाको जवाब बता दूं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्य अनामयम कच्चित द्रुतागमन कारणम। तो ये जो श्लोक है तो वाको ठाकुर जी ने या तरह से पूछ रहे हैं कि हे महाभागा, हे भाग्यशाली गोपियों, आप लोगों को स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग। आप लोगों को क्या प्रिय करूं मैं, क्या ब्रज को सब कुशल तो है, और आपने आने को कारण बताओ।
और यह श्लोक को जो है वो जवाब जो है ब्रज गोपिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब दियो कि आप जो कुशल पूछ रहे हो, ये कुशल पूछना आपको या तरह के वचन कहना आपको शोभे नहीं है। या तरह के वचन आप कह कैसे रहे हो। मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम प्राप्ता। मैंने कह रही है आपको ऐसे क्रूर वचन हमको कहने नहीं चाहिए। हम आपको सर्व विषय को छोड़ के आपके चरण कमल को प्राप्त भई हैं। और आप जो है हमारो भजन करो, यूं भजस्व, आप हमारो भजन करो, यूं कह रही हैं। देखो, कभी भी या अर्थ को ऐसा समझो कि जो भजन है ना, वो परस्पर हो गए है। जाको अपन भक्ति कह रहे हैं ना, वो भक्ति एक तरफा नहीं हो गए, भक्ति दुतरफा हो गए, वाको अपन भक्ति कह रहे हैं। मतलब एक तरफा है तो निरोध सिद्ध नहीं भयो है, दुतरफा है तो निरोध सिद्ध हो गयो। बस या बात को सूत्र से पकड़ लोगे ना तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि जा तरह से माने जो भक्ति की निरोध की जो परिभाषा है कि जो माने प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति निरोध है। तो प्रपंच की विस्मृति जा बखत ब्रज भक्तन को होकर के वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, ऐसे ही वो लक्षण जो है केवल ब्रज गोपिकान पे नहीं, प्रभु पे भी घटित होना चाहिए। तब जाके वो निरोध सिद्ध हो गए कि प्रभु भी प्रपंच को भूल करके ब्रज गोपिकान में आसक्त हो रहे हैं, तो वो निरोध को पूर्ण स्वरूप अपने यहाँ माना जाए है। और यही निरोध के पूर्ण स्वरूप को रास पंचाध्याय में प्रतिपादित करो है। कैसे ठाकुर जी भी जो सर्व जगत के नियंता हैं, ऐश्वर्य भाव से युक्त हैं, कैसे वो सारों काम विस्मृत करके केवल एक ब्रज गोपिकान में आसक्त होकर के या तरसु हैं, तो वो अपन को पता चले है कि ये ठाकुर जी जो है वो आ सकते हैं। तो ये जो उनने जवाब दिए हो, वो सारी बातन को तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिनको देखना है वो लास्ट क्लास को लेक्चर वो देख लें, सुन लें। तो वाक्य बाद जो दूसरों ब्रज गोपिकान को ठाकुर जी ने कही कि रजनी ऐशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिए हो भाई। ये कह रहे हैं कि बेहस तुम सुमध्यमा हो, मतलब तुम युवान युवती हो सब। और जो है ये रात्रि तो बड़ी घोर रूपा है, तो यहाँ में भयंकर प्राणी जो है यहाँ वहाँ घूमे हैं, तो स्त्रियन को जो है यहाँ नहीं रहना चाहिए, या लिए ब्रज लौट जाओ। तो या को महाप्रभु जी ने भी और गोसाई जी ने भी घोर को अघोर रूपा अर्थ किया है। भाई घोर नहीं है, अघोर है, ये घोर नहीं है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना, रुक जाओ करके, तो हाँ सच्ची बात है, आप यही कहना चाह रहे हो, अघोर रूपा। तो वो सब बात की ब्यूटी है। जब आप सुबोधि जी में देखोगे तो आपको आएगी समझ में। वो जवाब ब्रज गोपिकान ने ये दियो कि यत पत्य पत्य सुरदम अनुवृत्ति रंग, मतलब हे अंग जो है, तुम हमको धर्म समझा रहे हो, लेकिन धर्म को जानने वाले आपने ये जो कही कि पति संतान और सुहृदन की सेवा करनी स्त्रियन को स्वधर्म है, ये आपके उपदेश के वचन आप में ही चरितार्थ हुए। क्यों आप में चरितार्थ हो रहे हैं कि जो भी देहधारी हैं, उन देहधारी में आप ही श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुर आत्मा, ऐसे कह रही है कि आप ही मने श्रेष्ठ हो, प्रेम करवे लायक हो, बंधु हो और आत्मा हो। यानी ये बात भी आपकी सही बात है कि रजनी ऐसा अघोर रूपा, घोर नहीं, ये बात बताई थी। अब इतनो अपन ने गए वक्त तक देखियो तो, या कि जो बारीकियां हैं, बहुत सारी बातें वो मैं आपको, आप लोगों को सुन लीजिए पिछली क्लास में। आज अपन तीसरा श्लोक यहाँ पे करने वाले हैं।
देखो तीसरो श्लोक में सर्वस्व दान कुशल को कैसे परिचय मिले है अपन को। ध्यान से देखो श्लोक को, कि मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वह। बहुत ध्यान से सुनने की ये श्लोक को जरूरत है। या में महाप्रभु जी ने बहुत सारी बातन को खुलासा कियो है हमें। विचिन्वती ही अपश्यंतो माँ कृध्वम बंधु साध्वसम। मतलब वह तुम लोगन को, तुम लोगन के जो मातरः पितरः माने मैं माताएं और पिता, भ्रातरः मतलब भाई, और पतयः मतलब पति, अपश्यंत मतलब तुमको नहीं देख करके, ही विचिन्वती निश्चय रूप से तुमको खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। तो बंधु साध्वम, जो बंधु साध्वम मतलब अपने भाई बंधुओं को परेशानी में, मां कृध्वम मतलब मत डालो। मां कृध्वम मतलब मत, परेशानी में उनको मत डालो, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। अब ये बात ठाकुर जी ने कह दी। अब यह बात को देखो ब्रज गोपिका ने क्या जवाब दी वो है, ये बात अपने को देखनी है। और ये श्लोक नंबर है 33, 33। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला सो आत्मन नित्य प्रिय पति सुतादि ही आरती दई ही क्यों। पहले आपको अपन अनुवाद देख ले कि अनुवाद में ब्रज गोपिकाएं क्या आज्ञा कर रही हैं, ये बात अपन देख ले। तो ये कह रही हैं कि आप प्रभु सबके आत्म रूप हो, या कारण सु कुशल पुरुष जो भी हुए हैं, जो भी कुशल पुरुष हुए हैं, वो निरंतर आप में प्रीति करें। और पीड़ा देने वाले जो पति पुत्र हैं, उनको प्रेम करने से क्या लाभ है। यानी ये हे वरदेश्वर, वर देने वाले में आप ईश्वर हो। हे कमल नयन, देखो कमल नयन कह रही है, आपको सबको आशय हो, देखियो ध्यान से, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और कृपा करो जासू, आप में बहुत समय से हमारी धरी भाई जो आशा है वो सफल हो जाए, टूटे नहीं। यानी हमारी आशा को तोड़ो मत। ये क्या कही गुरु गोपिका ने, कहा कही, मास्म छिंद्य आशा, ये बात कही, हमारी आशा को आप मत तोड़ो। अब देखो, या कि सुबोधि जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, यद्यपि उक्तम मातरः पितरः इति माँ कृड्वम बंधु सात्वम, अपने भाई बंधुओं को परेशानी में मत डालो, अपने माता पिता को परेशानी में मत डालो, ये जो आपने कही ना, और तुम लौट जाओ। तो महाप्रभु जी कहे तत्किम इदम प्रथम तया अस्माभिरेव क्रियते। ये जो हम नहीं जाने को प्रण लेके यहाँ बैठी हुई हैं, क्या ये हमने पहली बार किया ये काम। आहो आहोस्विद अन्येपि कुर्वन्ति, कि अन्य लोगों ने भी ये काम किया है। यूं कह रहे हैं, उत्तम मैं पूरी सुबोधनी नहीं बांट रहा हूँ, वाकई कुछ मुख्य अंश जो है ना वो आपको समझा रहा हूँ। कहेंगे अगर पूरी सुबोधनी नहीं बांचेंगे तो ये बहुत पार ही नहीं पड़ेगी सारी बात। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि उत्तमा अपि त्वत्सेवायाम अशक्ता आहोस्वित शक्ता इति विचारणीय। क्या कह रहे हैं कि जो कुशल महापुरुष हैं वो आत्मा के हित को चाह रहे हैं। ये तो आत्मनि कुशला कुशलाः आत्महितार्थेन। तुम कह रहे हो कि बंधु साध्वसाम मतलब बंधु भाइयों को परेशानी में मत डालो,
माता पिता को परेशानी में मत डालो, लेकिन जो कुशल पुरुष हैं, मैं उनकी बात आपके सामने रख के हम पूछ रही हैं आपसे कि वो आत्मा के हित को चाहे हैं, न तो देहेंद्रियाणाम। देव इंद्रियन के सुख की इच्छा जो है वो नहीं करें, वो तो तोसु ही तुमसु ही प्रेम की वो कर रहे हैं। ते त्वय्येव रतिम कुर्वन्ति, तोसु ही तो प्रेम कर रहे हैं वो। स्नेहेन ही क्रिया भवती, स्नेह से ही क्रिया हो है। ख्याल में आया? मन स्नेह से ही भगवान की सेवा हो है। यदि स्नेह नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं हो सके। वो यंत्रवत लगे। आप सब जानो यह बात कि कैसे वो यंत्रवत लगे अगर स्नेह नहीं हो तो। और भगवान को स्नेह ही लौट के जीवात्मा में आवे है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। करके यूं कह रहे हैं कि हमने उनको कुशल क्यों कही। ये देखो, ये बात बहुत समझने लायक है। ब्रज भक्तन को जो उत्तर है वो यूं कह रही हैं कि देखो, दो धर्म हो, उनकी कुशलता काय बात में रही गई है कि प्रवृत्ति अपेक्षया निवृत्ति उत्तमा। देखो, प्रवृत्ति धर्म है और निवृत्ति धर्म है। प्रवृत्ति धर्म मतलब संसार को प्रवेश कराने वालों है, और निवृत्ति धर्म जो है संसार से निवर्तन कराने वालों है। तो दो प्रकार के धर्म हैं। तो प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति धर्म अच्छो है कि नहीं? और कह रहे हैं इंद्रिय दमन सामर्थ्य अभाव एवं अन्यगामी कर्तव्य। जाकू इंद्रियन के दमन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं है, वो ही अन्यगामी हुए हैं, मतलब प्रवृत्ति वाले बने हैं। यदि त्वदर्थम उपयुक्तानि भवन्तु, ये लेकिन यदि हमारे देह इंद्रिय वगैरह यदि आत्मगामी हो जाए और तेरे में लग जाए, तब उनको निवृत्ति धर्म हो जाए। या लिए केवल निग्रह कर्तर अपेक्षया ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति। जो कुशल आत्मगामी पुरुष हुए हैं वो इंद्रियन को निग्रह नहीं करे हैं, वो इंद्रियन को तेरे में लगावे हैं। आयो ध्यान में? देखो, यही लिए अपने यहाँ इंद्रियन को न निरुपयोग है न दुरुपयोग है। अपने यहाँ इंद्रियन को सदुपयोग है। ये कर्म मार्गीय क्या ज्ञान मार्गीय क्या करे हैं? वो इंद्रियन को निरुपयोग कर रहे हैं कि इंद्रियन को यूज मत करो, कहें कि उनको उनको यूज ही मत करो। महाप्रभु जी कह रहे हैं क्यों यूज नहीं करें भाई? ठाकुर ने जब इंद्रिय अपन को वापरने के दिए तो वह को यूज नहीं करने से क्या फायदा होगा? नहीं करेंगे तो वह को उपयोग तो कहीं करना पड़ेगा ना। तो वह को दुरुपयोग मत करो, वह को सदुपयोग करो। निरुपयोग से बचो और दुरुपयोग से बचो। इंद्रियन को सदुपयोग करो। और वो सदुपयोग करने लायक जगह कहाँ है? प्रभु आपके पास तो है वो जगह। हम अपनी इंद्रियन को विनियोग कहाँ कर रहे हैं? प्रभु आप में कर रहे हैं। ख्याल में आया? और एक देखो, और दूसरी बात समझो यहां में। श्लोक में बहुत जरूरी बात है ये। श्लोक में त्वयी शब्द आए हुए हैं। मिलो आपको त्वयी? कुर्वन्ति ही त्वयी, हाँ त्वयी मिलो। शब्द है। मिलो। हाँ, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि त्वयी ये जो एक वचन प्रयुक्त कियो है गोपी जनन ने, वह को आशय प्रकट कियो है कि पूर्व की भांति आप में ही सारे पतियन की उत्पत्ति है। तुम कह रहे हो कि पति के पास लौट जाओ, लेकिन आप में ही तो सारे पति विराज रहे हैं। सबके पति आप ही तो हो। आप स्वरूप भूत सबकी आत्मा हो, यूं कह रहे हैं। और वो अध्यास वाली आत्मा नहीं, वास्तविक आत्मा। अध्यास मतलब समझो ना, भ्रम। वैसी आत्मा नहीं हो, आप वास्तविक आत्मा हो।
यानी प्रिय की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो प्रिय काल, जा प्रिय की हम सेवा कर रहे हैं, वो कालसु परिच्छिन्न नहीं होना चाहिए, वो कालसु अपरिच्छिन्न होना चाहिए। नहीं तो जार की सेवा यदि करें ना, तो वासु की निवृत्ति होनी चाहिए। वहां गोपी जन कह रही है, यदि हम अपने पति के पास जा रही हैं, तो उनसे भी हमको निवृत्ति धर्म की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमको प्रवृत्ति धर्म की प्राप्ति हो रही है, ये तो बताओ। यानी ये एक बात समझो कि पति पुत्र आदि धर्म के कारण नहीं बन सके हैं, क्योंकि धर्म के कारण यदि वे होते तो आनंद प्राप्ति करावे। वो तो दुख को देने वाले हैं, उनकी सेवा करने से हमको दुख होएगा। या लिए संसार नहीं होना चाहिए, लेकिन संसार हो रहे हो। या लिए लाभ नहीं है, क्योंकि इनको तो भय है। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई। और एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि तुमको ढूंढ रहे होंगे, यानी अपने भाई बंधुओं को हैरान मत करो। वाको देखो ये जवाब दे रहे हैं ब्रज गोपिकाएं कि हमने जो पति सेवा करी है, अब तक अपने पति की जो सेवा करी है, वो यह आशा सु करी है कि जब तक आप न मिले तब तक की स्थिति को निर्वाह होते रहे। जब तक आप नहीं मिलो तब तक हमारी स्थिति को निर्वाह होते रहे। या लिए वहां रही थी हम, अब तो यहाँ आपके चरण मूल में प्राप्त हो गई हैं। और यदि या बकत हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं भई, तो इतने दिनंसु जा आशा को हमने धारण कर रखी थी, वो आशा टूट जाएगी। वो कह रहे हैं वो आशा हमारी टूट जाएगी, और वो टूट जाने पे प्राण ही चले जाएंगे। यानी हमारे इतने दिन की धारण करी भाई जो आशा है, वो आशा को जो है आप टालो मत। कोई स्त्री हृदय को जो जाने हैं ना, जो भी स्त्री के हृदय को जाने हैं, महाप्रभु जी ने मेघदूतम को एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है। वह श्लोक को मैं, मेघदूतम को वो 10वां श्लोक है। वो आप लोग यदि आपको नेट पे मिले तो देख लीजिए। मैं खाली वह को अनुवाद आपको बता रहा हूँ। मेघदूतम श्लोक नंबर 10, वहां में ये कह रही हैं कि विरह की अवस्था में आशा को बंधन ही स्त्रियन को प्रेमी हृदय को टूटने से रोक रखते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रेम करें ना, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं। बहुत सारे लोग प्रेम करें ना, वो कह रहे कि जब तुमको मालूम है कि जाके इंतजार तुम कर रहे हो, वो नहीं आने वाला हो, तो करो ही मत नहीं इंतजार। क्यों करो इंतजार? इंतजार करना ही नहीं चाहिए। कहें कि तुमको कहीं कोना में ऐसा विश्वास है कि नहीं आने वाला है, फिर भी इंतजार जो करें हैं कि नहीं नहीं इंतजार। वाको मेघदूत ने बताई है। मेघदूत क्या कह रहे कि जब विरह होवे ना, विप्रयोग होवे, जासो अपन बिछड़े हुए वासो मिलने की आकांक्षा होवे, तो आशा को जो है बंधन जो है ना, जो प्रेम करो होगा ना, वो ये बात समझ सकेगा। बाकी हर एक के समझने की बात नहीं है, हर एक या बात को नहीं हर एक को ये बोरिंग भी लग सके है बात। लेकिन मैं आपको ये बात, जो प्रेम करे वो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो आशा रहे ना जाको कि नहीं नहीं, भले हमको मालूम है कि हम जाको प्रेम करने हैं, वो आने वाला नहीं है, लेकिन आशा तो है ना। क्या मालूम आ जाए तो।
और जा बखत वो आ जाए और हम तैयार नहीं हो तो, यानी ये मेघदूत में कालिदास ये बात कहे है कि आशा को बंधनी जो प्रेमी हृदय है वह को टूटने से रोक रखे, नहीं तो वो बहुत जल्दी टूट सके। कोई ये लोग माने कोई ऐसो माने हैं कि जब अपने को मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई मिलने को कोई प्रोग्राम नहीं है, तो अपने को जाना ही नहीं चाहिए बस मिलने के लिए। अरे लेकिन आशा को क्या कर, कोई कोना में आशा तो है, और वो आशा जो है वो हृदय को टूटने से बचा है। एग्जैक्टली सेम फीलिंग गोपी जिनन की यहाँ है। बहुत प्रेम से ठाकुर जी के पास आई है और ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, कितनो टूटो है वो दिल उनको। और कह रहे हैं पति आदि की सेवा करके हमको मिलेगा क्या, इतने दिन याद ये कर रही थी कि आप मिल जाओ, और अब आप जब मिल गए हो तो कह रहे कि चले जाओ। तो ये जो कुशल आत्मरति के चाहक हैं, जो कुशल हैं, जो प्रवृत्ति धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, निवृत्ति धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो क्या बेवकूफ है। पति आदि की सेवा करके क्यों हमको निवृत्ति नहीं प्राप्त हो रही है, हमको मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बताओ। और हमने कितने बरसन से वो आशा बांध रखी है, वो आशा को मत तोड़वा। ये स्त्री को जो हृदय होवे न, कालिदास के है कि वो आशा पे ही टिको रहे। यह लिए यहाँ महाप्रभु जी ने वाको कोट करके बताया है। और मजे की बात यह है कि हमें देखो ठाकुर जी को अरविंद नेत्र कह रही हैं, गोपी जन अरविंद नेत्र कह रहे, अरविंद को अर्थ होगा कमल हो, या कमल के कमल नेत्र कहो है कि आपके तो हे कमल नेत्र ऐसे कह रहे हैं। भाई क्यों संबोधन कर रहे हैं या तेरे सु कमल नेत्र को, तो कह रहे हैं कि आपके नेत्र कमल जैसे हैं। मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि कमल के समान आप भी भक्तन के ताप को शांत करके आनंद सु तृप्त करो। और यासु ही हम अब तक जीवित रही हैं, आपको देख देख के तो हम जिंदा रही हैं। और आपकी या प्रकार की दृष्टि से हमारी आशा दृढ़ हो जा रही है। तो आप हमारा त्याग नहीं करके अवश्य हमको रसदान करोगे, यह आशा से हम आपके पास आई है, और हम आपको जाने के लिए कह रहे हो। कैसे निष्ठुर हो आप। ये सर्वस्व दान कुशल को देखो ठाकुर जी कैसे उनमें वा तरसु आ, रति के दान को सुदृढ़ कर रहे हैं, ये बात देखने की है। तो आई होप मैंने एक्सप्लेन किया आपको आई होगी समझ में। मुझको एक पंक्ति याद आ रही है, रत्ना करके है, ये प्रेम को पंथ कराल की माह, तलवार की धार पे धावनो है। ये जो प्रेम को जो पंथ है ना, वो ऐसो पंथ है कि याके ऊपर हर एक कोई नहीं चल सके, वो तलवार की जो धार हो है ना, वाके ऊपर चलना पड़े। इतना सरल नहीं है प्रेम को पंथ, हर एक कोई बस की बात नहीं है प्रेम के पंथ को। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, वो खाली प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम के नाम में शुद्ध जो है तांडव कर रहे हैं। वाक्य बात देखो, चौथो श्लोक, चौथे श्लोक में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, पहले ठाकुर जी को जवाब सुने। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। हाँ बोलो उषा बेन, मैंने જે देखा છે नहीं। हाँ યામે यामे प्रभु सर्व कुशल दान ऐसे कैसे गोपीजन सब अच्छो बोल रही है, तो वो कैसे समझ नो नहीं आ रहे हो। मतलब समझो नहीं मैं।
आपने बताया ना कि प्रभु कुशल दान, वो नाम को व्याख्या बताए ना, सर्व कुशल दान देने वाले ऐसे। तो हाँ, इसमें तो गोपीजन अच्छो अच्छो बोल रही है, तो प्रभु ने क्या किया? आई मीन मेरे को समझ में नहीं आई। कौन को आई भाई समझ में? कौन बोले वो? भामिनी बहन? जी जी, सवाल नहीं समझ पड़े, मैं के तो सवाल नहीं समझ पड़े, सॉरी। मैंने देखो, गोपी, हाँ उषा बहन यूं पूछ रहे हैं कि मैंने सर्वस्व दान कुशल को जो नाम है सर्वस्व दान कुशल, ये अपन ने कौन को नाम विचार रहे हैं? ठाकुर श्री, जी को। हाँ ठाकुर जी बराबर। को, लेकिन श्री गुसाई जी को नाम है, वहां से ही आप संगति ले रहे हो ना। नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं वो। उषा बहन ये पूछ रहे हैं कि सर्वस्व दान कुशल तो ठाकुर जी हैं, तो वो तो दान तो दे ही नहीं रहे हैं, उल्टो जाने की कह रहे हैं। यही पूछना चाह रहे हो ना आप? तो वो हाँ दान जी जी। कैसे दे रहे हैं? उनकी कुशलता कैसे प्रमाणित हो रही है? पर तो जे वो ये तो आप, मैं तो यूं समझू कि ठाकुर जी है ना, वो जो जवाब दे रहे हैं ना गोपीजन, यासो ही तो वो समझ में આવે ને કે તમે કહેવાનું જવાનું કહી રહ્યા છે પણ જતા નથી અહીંયા ને અહીંયા જ, કારણ કે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ આપશ્રીના માટે, તો પછી શા માટે જઈએ? એ જ તો પ્રશ્ન છે ભાવની બેન એમનો. એ જ તો પ્રશ્ન છે ઉષાબેનનો, કે ગોપીજનો બહુ સારું સારું બોલી રહ્યા છે, ઠાકોરજી તો કઈ બોલતા નથી, ઉલટા જવાનું કહી રહ્યા છે. એ જ એમનો પ્રશ્ન છે. તો કેવી રીતે સમજવું આમાં? તો સર્વસ્વ દાન કુશલ જે વ્યાખ્યા, મારા ઉપર આક્ષેપ છે એમનો, કે આપ જે લગાડી રહ્યા છો ખોટું લગાડી રહ્યા છો અર્થ એમ. नहीं जी जी, ऐसा ના 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 એવું કે ના 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 જે या में मैं तो यूं समझू कि ठाकुर जी जो है ना वो ये गोपीजन को ऐसे जवाब दे के कह रहे हैं कि जाओ, तो ऐसे तो वो प्रेम में ही ऐसो ही है बने कि तू આવી શા માટે ચાલી જા મને અહીંયાથી, એવી રીતના જ કહે ને ઠાકોરજી તો. પણ જો તમારો સાચો પ્રેમ છે તો તમે એને છોડીને નહીં જાઓ. ના ના, એવું નથી. એ તો આપણે સમજી રહ્યા ત્યાં છીએ. आपकी भूल हो तो आप समझाओ जी। और कोई समझा रहे? તેજશ્રી દંડવત પ્રણામ કરું છું. हाँ बोलो निशा बेन, आओ आप आ गए. હમણાં જ આવી, सॉरी जे माइंड में से निकल गया था. तो अच्छा. आगे का तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन हाँ, थोड़ा घना जो मैं जानती हूँ ऐसे मैं कह सकती हूँ कि गोपीजन ऐसे कही रही है, तो उसका वाणी का सामर्थ्य प्रभु का ही प्रदान दिया है ना, इसलिए वो सर्वस्व दान कुशल आई रहा है. बराबर निशा बेन. आयो ध्यान में उषा बेन? ये जो गोपी जन है, ठाकुर जी के वचन को वास्तविक अर्थ कर रही थी. जो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, रजनी ऐसा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, गोपी जन ये हाँ, कहना चाह रही है कि आप यूं कह रही हो कि रजनी अघोर रूप है, मत जाओ, बराबर ऐसो आप कहना चाह रहे हो. लेकिन ऊपर से ऐसा दिखा रहे हो कि आप हमको जाने के लिए कह रहे हो. लेकिन बराबर वास्तव में तो आप भी यही चाह रहे हो कि हम यहाँ रुक जाएं. बराबर। हाँ जी जी हाँ। एक बात है मतलब उषा जयराज, भाई. हाँ बोलो. मतलब आप जयराज बोलो. ठाकुर जी जो है अपने वचनन के अंतर जो है वो वह बात को छुपा करके कह रहे हैं कि जैसे सर्वस्व दान कुशलो कहो, तो दान जो है वो छुपा के दियो जाए ना, तो छुपा के देवे, और वाको जो है फिर गोपीजन वाको समझ रहे हैं कि ये कहनो क्या चाह रहे हैं वाक्य अंतर्गत. एग्जैक्टली सारांश, एग्जैक्टली. वास्तव में देख, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अपन को जो चीज अभिलषित हो कि सामने वाला वो करे, लेकिन वाको डायरेक्ट अपन नहीं कह सके ये बात. अपन वाको उल्टो ही कहना पड़ेगा, ये मत करियो हो, ये मत करियो. मतलब करियो, क्यों नहीं कर रहे हो? आपको आशय थोड़ी हो कि ये मत करियो करके, और वो सामने सच्ची में ऐसे कर देते हो कि नहीं करे तो फिर प्रेम समझे ही नहीं.
दीदी पर जी यहाँ पर तो वो पॉजिटिव बोल रहे हैं ना गोपीजन तो ठाकुर जी को कि आप सर्वदान कुशल हो ऐसे करके। हाँ, पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। वही तो कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, यही लिए तो सर्वस्व दान कुशल को अर्थ ठाकुर जी में लग रहा है। ये तो ये नाम को अर्थ ठाकुर जी में लगेगा ही नहीं ना, यदि नेगेटिव बोलते होते तो। बाहर से दिखा ऐसे रहे हैं कि मैं तुमको तुमको जाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आशय जो तात्पर्य जो है ठाकुर जी को, वो उनको वहां रोकने को है। ये बात महाप्रभु जी ने भी शुरुआत की कारिकान में ये बात बताई है। यानी अपन इतनी हिम्मत से कह पा रहे हो, नहीं तो अपन इतनी हिम्मत से कह भी नहीं पाते। यदि महाप्रभु जी की कारिकाएं नहीं होती ना, तो अपन इतनी हिम्मत से आपको कह नहीं पाते। आया खुलासा, भयो उषा बहन खुलासा। हाँ जीजी। तो चौथो श्लोक, दृष्टम वनम कुसुमितम वालो। या श्लोक में देखो ठाकुर जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अब या को तुमको मैं समझाऊं ना, तो या को हार्द समझ में आएगा कि ठाकुर जी ये जो गोपी जनन ने या को जब महाप्रभु जी ने जो सुबोधि जी में वचन कही ना, वह को तात्पर्य क्या है, अपन को ऐसे ही समझ में नहीं आवे, अपन को लगे ऐसे ही कुछ बोल दियो। लेकिन ध्यान से समझो यह बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणन सु प्रकाशित और यमुना के जल को स्पर्श करके बहने वाली जो मंद वायु है, और वाके कारण वायु के कारण या वन में जो पत्ताएं हैं, फूलन सु लदे भय जो वन है, वो सब तुमने देख ली। देखो मतलब क्या। अब यहाँ में ब्रिज जाने की आज्ञा कहाँ आई, आप देखो। अपने को नहीं आएगा समझ में, आप उनको आएगा ध्यान में। ठाकुर जी तो वर्णन कर रहे हैं, ऐसा लगे जाओ कहाँ कह रहे हैं। महाप्रभु जी अपन को ये बता रहे हैं, देखो शुरुआत कैसे कर रहे हैं महाप्रभु जी के वर वन दर्शनेच्छा तदा भवति यदा चित्तम स्वस्मिन तिष्ठ। आपको ऐसा लग रहा है कि हम वन देखने आई हैं यो, तो वन तो देख लियो, अब जाओ, यूं ठाकुर जी कह रहे हैं। फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक बात है ये। आपको आई कि नहीं, मैंने क्या कही, समझ में आई कि नहीं, आप लोगों को ध्यान में आई। खाली वन को वर्णन करना मात्र अभिप्रेत नहीं है यहाँ ठाकुर जी को, कि जैसे ठाकुर जी ने वर्णन कर दियो कि चंद्रमा की किरणन सुप्रकाशित वन है, और यमुना के जल को स्पर्श करके ये वायु मंद वायु बह रही है, बहुत अच्छी वायु बह रही है, और वाके कारण ये हिलते हुए जो फूलन के जो वृक्ष हैं और वन है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतनी बात कही। वासु छुपो हुए अर्थ ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि ये सब देख लियो ना तुमने, अब जाओ, यही के लिए तो आई थी तुम। यो देखो ब्रिज गोपिकाएं क्या जवाब दे रही हैं, देखो कितना फैंटास्टिक क्या को जवाब है। ये महाप्रभु जी निकाल सके और कोई के बस की बात नहीं। शुरुआत ऐसे कर रहे हैं महाप्रभु जी कि वन दर्शन इच्छा तदा भवती यदा चित्तम स्वस्मिन तिष्ठति। मान लियो, चलो तुमको ऐसा लगेगा कि हम वन में वन देखने के लिए आए। अरे वन देखने के लिए तब आती कि जब जब हमारा चित्त हमारे वश में हो। तो चित्त तो आपने हमारे वश में कर रखा है, हमको वन दर्शन की इच्छा ही नहीं है। तत्तु त्वयैव अपहृतम, वो तो तेने चुरा लिया है। ठाकुर जी को हमको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रज गोपिका ऐसे कह रही कि वो तो तेने चुरा लिया है। और तत्र अपहारे न तव प्रयास है, और हमारे चित्त को चुरावे में तेने कोई प्रयास नहीं किया है। तेरा रूप ही ऐसा है कि जासू जाको देख के हमारा चित्त जो है अपने आप चुर गयो। तेरा रूप ही आ प्रकार का है। अरे
देखो ये ब्रज गोपिकाएं आपको क्या जवाब दे रही हैं, पहले वो देख लो, फिर आपको ये जवाब समझ में आएगा। ब्रज गोपिकाएं या प्रश्न को जवाब ऐसे दे रही हैं कि हमारो जो चित्त अब तक घर में लगतो तो वाकू आपने हर लियो है, और जो हाथ घर को काम करते थे वो भी आपने वहां से हटा के अपने पास खींच लिए हैं, और पैर भी आपके चरण कमल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो आप बताओ ब्रज में कौन से तरह सुझावे, हम क्या करें? ये जवाब है। या श्लोक के व्याख्यान में महापुरुष ने ये अर्थ किया है कि भाई आप कह रहे हो कि वन दर्शन की इच्छा से हम यहाँ आई होंगी, खोटी बात। हम वहां वन दर्शन की इच्छा से नहीं आई थी। कब आती? जब हमारा चित्त वन के दर्शन की इच्छा में हो तो हमारा चित्त तो आपने चुरा लियो है, और वहां ने चुराने के लिए आपने कोई प्रयास भी नहीं किया है। और वन दर्शन की क्या बात करो आप हमसे? वन दर्शनम दूरे ग्रहे भी ये चित्तम निर्विशति। घर में ही हमारा चित्त नहीं लग रहे हो, वन की तो बात जाने दो। यासु पता चले कि आपने हमारी ज्ञान शक्ति को छीन ली हो। अनेन ज्ञान शक्ति अपहार उक्त है, महाप्रभु जी के हमारे अपनी ज्ञान शक्ति आपने चुरा ली है। चित्त की जो बात करी ना, वासु ज्ञान शक्ति को अपहरण बताया। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नापि मंतव्यम वनम किंचित कार्यार्थम आगता। ऐसे भी मत जानियो कि हम वन में कोई काम के लिए आई होंगी ना। कारण कि हमारी क्रिया शक्ति को भी तो अपहार आपने कर लिया। केवल ज्ञान शक्ति हमारी नहीं छीनी है, हमारी क्रिया शक्ति भी आपने छीन ली है। कैसे छीन ली भाई? देखो महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि हमको घर के कामन में भी रुचि नहीं हो रही है। मने वन में हम कोई काम के लिए नहीं आई हैं, हमारी तो क्रिया शक्ति को भी आपने हरण कर लियो है। कारण कि जो क्रिया शक्ति को जो आश्रय स्थान है हाथ, वो हाथन को भी अपनी क्रिया शक्ति को अपने हरण कर लियो है। घर को काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे हाथ जो है वो निर्जीव हो गए हैं, और आपके स्पर्श होने पे ही वो सजीव होंगे, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। यानी हस्तन के अभाव सु सेवा को करनो भी रुक गए है। यानी हम अपने घर के काम नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ निर्जीव हो गए, तो हमारी क्रिया शक्ति खत्म हो गई, हमारा चित्त आपने चुरा लियो, हमारी ज्ञान शक्ति को हरण आपने कर लियो, और आपने जो कही के वन देख लियो, लौट के पाछो ब्रज में जाओ, वो भी होना असंभव है। क्यों असंभव है? कि हमारे जो दो पैर है ना, वो आपके चरण मूल में प्राप्त हो गए। हम जाएं कैसे? हम तो एक पैर से भी नहीं चल पा रही हैं, एक पैर भी नहीं चल सके, दूसरी जगह नहीं जा सक रही। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि यदि खुद नहीं जा सको तो रथ में बैठ के जाओ। कहेंगे बाबा का ट्रांसपोर्टेशन को साधन रथ ही है ना, कोई गाड़ी तो होती नहीं। तो आप यूं समझ रहे हो कि यदि रथ में बैठ के हम जाएं, ठीक है, रथ में बैठ के हम वहां चली जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जाने के लिए रथ साधन है, जाने के लिए रथ साधन है, किंतु कार्य करने के लिए हाथ को कोई साधन हमारे पास नहीं है। जाके हम वहां करेंगे भी का? केवल जाने से तो कोई प्रयोजन नहीं है ना। प्रयोजन तो ये है कि हम वहां जाके अपने पिता, पति, पुत्र आदि की सेवा करें।
वो हो नहीं सके, यानी जानो व्यर्थ है। यानी अथ किम करवामः, ये जो श्लोक में आयो ना गोपीजनन के जवाब में, चौथो श्लोक, देखो आप पढ़ो ध्यान से। ये जो गोपीजन कह रहे हैं, अथो करवाम किम वा, वासु ये बात कह रहे हैं। मैं सारी बात आपको सुबोधनी जी की बता रहा हूँ अनुवाद करके। अपन मैं संस्कृत बांचूं और फिर अनुवाद करके बचाऊं तो अपार टाइम हो जाए। यानी आपको खाली क्रीम वाली बात आपको यहाँ पे बता के बाकी संगति बता रहे हैं। यानी ये अगर यो कह भी, ये भी कह दियो कि यदि बालकन को स्तनपान करानो भी कठिन है, यहां तक कह रही है ब्रजगोपी कहानी। क्यों? कारण कि हमारे स्तनन में दूध सूख गयो, आ ही नहीं रहा। बच्चन को पिलावे तो पिलावे कैसे? यदि सूख गया तो हम वहां जाके क्या करेंगे? तो बेटर है हम यहाँ रहे आपके पास, और जहाँ काम सो आई हैं वह काम भी पूरा हो जाए। आया आपको ध्यान में? तो ये 4 श्लोक भाई, आज एक श्लोक और करेंगे, फिर 5 रह जाएंगे, 5 अगली क्लास में अपन करेंगे। 5वां श्लोक, 5वें श्लोक में देखो क्या कह रही हैं गोपीजन, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं पहले ये देखो। के तदयात माँ चिरम गोष्ठम, मने हे सती शिरोमणियों, या लिए ब्रज में जाओ, देर मत करो, अपने पतियन की सेवा करो, वहां बछड़ा और बच्चा चिल्ला रहे होंगे, उनको दूध पिलाओ और गायन को दुहो, ये करो। ठाकुर जी ये जवाब दे रहे हैं। 5वां श्लोक, अभी आपको जवाब द्विजगोपिकाएं क्या कह रही हैं कि हे प्रिय, आपको जो हास्य पूर्वक अवलोकन है, मतलब मुस्कुरा के देखना, वाक्य द्वारा, और आप जो, आपका जो मधुर गीत है, आपने वेणु में इतना मधुर नाद करके हमको जो बुलाया, वह वेणु के नाद सु हमारे अंदर वो कामाग्नि पैदा हुई। माइंड इट, वो कामाग्नि लौकिक नहीं लेनी है, याद रखियो, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। वो लौकिक कामाग्नि नहीं है, अलौकिक कामाग्नि है। वाको आप अधरामत के पुरसु सिंचन करके शांत करो, यूं कह रही है। वाको, वह कामाग्नि को सिंचन करो कह रही है। नहीं तो वो ये नहीं करोगे आप, तो विरस उत्पन्न ये जो अग्नि है, वो अग्नि हमारे देह को जला के रख देगी, और ध्यान के द्वारा हम आपके चरण की पदवी को प्राप्त कर लेंगे। ये धमकी ब्रज गोपिका ने ठाकुर जी को दी। क्यों ऐसा कहो ब्रज गोपिका ने ठाकुर जी को? तो यूं कह रहे हैं कि देखो, वो आपको कारण महाप्रभु जी बता रहे हैं कि आपको जो हास्य हतो, हास्य मतलब समझो ना, मुस्कान युक्त स्वरूप, वाने काम को उत्पन्न कियो, और आपको जो कटाक्ष हते, मतलब आपको जो देखनो हतो, वाने वह काम को और तेज कियो, और जो कलगीत रूप वायु हती, वाने वाकू हमारे चारे, वाकू हम वाने वायु ने हमारे सारे अंगन में, हमारे पूरे शरीर में वाकू फैला दिया है। वह अग्नि को, जैसे अपन आग को पेटावे के नहीं, तो वो सारे कोलसन में आग लग जाए, ऐसे ही आपकी कामाग्नि जो हमारे हृदय में उत्पन्न है आपके मुखारबिंद को देख करके, वाकु वायु ने हमारे सारे शरीर में फैला दिए है, और वो हृदय में रह रहे हो, काम रह रहे होते,
और वाकु शांत करने के लिए हमको वस्तु चाहिए, वाकु शांत करना पड़ेगा वो अग्नि को। और वो हृदय में पहुंचने वाली जो वस्तु है वो अधरामती है और कोई नहीं है। अब महाप्रभु जी यहाँ एक सवाल कर रहे हैं, वह काम को मार क्यों नहीं दियो, मारवे की विनती क्यों नहीं करे? वो जो अग्नि कामाग्नि है वह को मार डालने के लिए क्यों नहीं बात करी गोपी जन ने? वह को सिंचन करने के लिए क्यों कह रही है गोपी जन कि वह को सिंचन करो, वह को पोषण करो? महाप्रभु जी कहे कि जो मरो भयो काम है ना, जो मरो भयो काम है वो अग्नि को रूप धारण करके जलाता रहे। और वो काम जब जीवित होवे तो वो अग्नि रूप को त्याग करे है, लेकिन कोई भी प्रकार से वो अग्नि को छोड़े नहीं, वो अमृत सो ही जीवे। या लिए अधर को अमृत कहे। ऐसे जो कामाग्नि हृदय में होवे वो अधरामृत के द्वारा ही बाकी पूर्ति होवे, यूं कह रहे हैं। ख्याल में आया? यहाँ अधरामृत पूर्ति मतलब ठाकुर जी की जो सम्मोहिक वाणी है वो आपको अधरामृत लेना चाहिए। आपको गलत अर्थ में मत समझिए आपको। और समझना भी हो तो कामा सर्वापि सही व किंतु कामो न विवक्षते, क्रिया सर्वापि सही व परम कामो न विद्यते। महाप्रभु जी ने सारी रसशास्त्री लीलाएं ठाकुर जी ने प्रकट करी है, लेकिन काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की जो भी ज्ञानेन्द्रिय है और ठाकुर जी की जो भी कर्मेंद्रिय है वाको ही अवतरण श्रुति रूपा और अग्नि कुमारी कान के रूप में प्रकट भयो। तो आदमी अपने साथ तो रमण ही करे, खुद खुद के साथ खेल ही सके, तो हमें कोई निंदा की तो बात है ही नहीं। या लिए कही कि अधरा मस्सु वकु जिला दो, वकु या लिए सिंचन करो। मार डालने की प्रार्थना या लिए नहीं करी कि गोपियन को निश्चय है तो कि यदि काम जिंदा है तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो मरो भयो काम दूसरे को भी मार देगा, जला देगा। काम रहेगा। और मेन आदमी को वो डिजायर चाहिए, प्रभु की प्राप्ति की डिजायर अंदर होनी चाहिए। यदि वो कामना खत्म हो गई ना, ध्यान रखो भक्ति भी खत्म। जा दिन जीव में प्रभु सेवा की डिजायर खत्म हो गई ना, वह दिन सेवा बंद कर देनी चाहिए। काम को जिंदा रखो, लेकिन जिंदा रहे तो परेशान करे तो करना क्या चाहिए? वह को सिंचन करते रहना चाहिए। कैसे सिंचन होएगा? अधरा मत्सो सिंचन। ख्याल आयो आपको? ये सब बारीकी बातें हैं ये सब। जीव में प्रभु सेवा की डिजायर आज लोग समझे नहीं है, लेकिन प्रभु सेवा की डिजायर या लिए महाप्रभु जी कहें कि जा व्यक्ति को प्रभु सेवा की इच्छा नहीं है वह को ब्रह्म संबंध देना ही नहीं चाहिए। सीधी बात। वह को ब्रह्म संबंध देने से फायदा क्या होएगा? जा के लिए दियो जा रहे हो सेवा के लिए ब्रह्म संबंध, बाकी तो कामना ही वकु नहीं है। तो कामना के बिना वकु रस को दान करना एकदम अनमेच्ड बात। जैसे जाको शादी की इच्छा नहीं हो वो को शादी करा देंगे, या तरह की कोई बात। जाको विरक्ति है वो को संसार बता देना, और जाको संसार है वो को विरक्ति ले ले ऐसे बोल देना। एकदम ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट बात है। तो जाको कृष्ण सेवा की इच्छा ही नहीं हो रही है वह को जबरदस्ती योजन क्यों करना सेवा में, वह को ब्रह्म संबंधी क्यों देना? ऐसे एक नहीं अनेक वार्ता आपको मिल जाएंगी जहां महाप्रभु जी चला के वह को ना पाट रहे हैं कि भाई तू आयो है। जैसे महाप्रभु जी को अन्य मार्गी की वार्ता है, एक क्षत्रिय और एक अन्य मार्गी की वार्ता। तो वो क्षत्रिय जो है तो वो अन्य मार्गी जो है तो वो दैवी जीव હતો, और वो अन्य मार्गी वो क्षत्रिय जो है दैवी जीव હતો। तो दोनों की बहुत मित्रता थी।
दोनों महाप्रभु जी के पास आए, तो महाप्रभु जी ने वो क्षत्रिय को ब्रह्म संबंध दी हो, अन्य मार्गी को ना पाड़ दी। और वो क्षत्रिय अपने सगे संबंधी को लिया है, तो उनको भी महाप्रभु जी ने ना पाड़ी कि नहीं, तो को नहीं दू, तो को तो नाम सुनाएंगे खाली। ये बात ये बता रहा है कि भाई कैसे वो कामाग्नि की अपेक्षा है। काम के बहुत सारे रोल हैं। काम एनफोर्स करे आपको, प्रेरित करने के लिए, जाको अपने यहाँ ताप कहो जाए, वह काम को अपने यहाँ ताप कहो जाए। देखो, चिंता और ताप में बेसिक डिफरेंस यह बात को है कि चिंता आदमी को कार्य शून्य बनावे और ताप आदमी को कार्यशील बनावे। जो तुमने जो तुमको पानो है वाकी चिंता होए, और जो तुमने खो दियो है वाको ताप होए। तो तुमने खो दियो है अपनो संबंध, वाको ताप होना चाहिए तुमको कि हाँ मेरे पास हतो, मेरे से खो गया, तू मेरा ही हतो पर मुझसे बिछड़ गया मैं, यानी मुझको तेरी जरवा क्यों, तू मेरा ही तो हतो, तू और को थोड़ी हतो, मेरा ही हतो। यानी अब तू और के पास कैसे गए, वाको वो बात जो है ना, जीव में वाकई कामना होनी चाहिए, वो बात मैं आप ये कह रहे हैं। नहीं तो मरो भयो जो है वो स्वयं भी जलतो भयो, दूसरे को भी जलाएगा, वो महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं। तो यदि आप काम को जिला दोगे ना, तो ध्यान पूर्वक आपके चरण को हम अनुसरण करेंगी, करना है। और यदि हमारी ये देह चली गई, हमारी ये देह चली गई ना, तो अंतर्यामी भी जने कहाँ चलो जाएगा। और एक बात समझो, आपको गुसाई जी ने बहुत आके सुंदर व्याख्यान किया है, वो मैं आपको बता दूं। हाँ देखो, ये गुसाई जी ने बताया है कि गुसाई जी ने आपको ऐसे स्पष्ट किया है कि गोपियां भगवान को ये बात कह रही हैं कि जैसे अब हम आपको दुख दे रहे हैं, हम आपको दुख दे रहे हैं, वैसे हम भी वैसी ही बन के आपके पश्चाताप को कारण बनेंगी हो। यदि आप प्रकट नहीं भय और हम मर गई, तो आपको भी पश्चाताप होगा, वो रोते रहोगे फिर आप कि हाय मैंने प्रकट होके इनको दान कर दियो, तो सर्वस्व दान कर दियो, तो इनकी ऐसी हालत नहीं होती। या लिए आप हमारे अधरामत के द्वारा वो अग्नि को शांत करके वो सिंचन का, बहुत फैंटास्टिक बात विषय जी ने बताई। तो ये या श्लोक को तात्पर्य है। तो कैसे ठाकुर जी सर्वस्व दान के कुशल हैं, प्रेरणादायक हैं, ये अपने को पता चला। हाँ बोलो निशा बेटा। नहीं सॉरी जे मेरा हाथ वो ही रह गया अच्छा, था, लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब्जेक्ट जब पूरा हो जाए तब। हाँ बोलो, हो गया पूरा, आज को इतना ही है। आज को क्या है कि वो 1 घंटा हो गया, ये 10:30 बज इस गए। हाँ इस क्लास का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शिक्षा श्लोक की और सर्वप्रेत में आपने जैसा अथाक परिश्रम उठाया है ने, तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आपने बहुत परिश्रम किया, और स्पेशली शिक्षा श्लोकी में आपने ऐसा ट्विस्ट किया है कि पता नहीं, वो एग्जाम दी तो है, लेकिन कैसी होगी, क्या आएगा वो पता नहीं है, क्योंकि बहुत ट्विस्ट है उसमें। जय जी, हाँ मुझे बहुत है। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट लगा बहुत पेपर। ट्विस्ट। इतना ट्विस्ट, बाप रे बाप, मैं तो घबरा गई पेपर देते देते। नहीं, अपन पेपर सॉल्व करेंगे ना, हाँ, पेपर सॉल्व डिस्कस करेंगे करना, तब आप। जे एक एक पॉइंट डिस्कस हाँ करना। थोड़ा मुझे हिंदी में भी समझ में कम आ रहा था, इसलिए भी थोड़ी अच्छा दिक्कत हुई, और कुछ नहीं। अच्छा गुजराती अच्छा, ठीक में है। ऐसे थोड़ा मैं संदर्भ नहीं ले पा रही थी। ओके ओके, ठीक है।
तो मैं तो सारे गुजराती भाषी थे, यानी पेपर तो खाली लेकिन गुजराती में मैंने नहीं, अच्छा हुआ लिखे। गुजराती था तो थोड़ा भी कर पाई, शायद हिंदी होता तो और भी नहीं कर पाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मेरी है ठीक सासू माँ को बाजू में बिठाया था थोड़ा समझाने को, लेकिन इसका मतलब क्या है। होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरे ठीक को है जे ठीक जे ऐसा अब मेरे को ऐसा लगता है जे जे कि आप इतना परिश्रम उठाते हो तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई एग्जाम पूरी तरह से देना, सबको एग्जाम देना, क्योंकि जे जे इतना परिश्रम उठाता है अपन लोग के लिए, तो हाँ, हम नहीं लोगों नहीं का भी वो, कर्तव्य हो सकता है। जे नहीं खूब नहीं सुंदर, परिश्रम की लेकिन तो आपने देखो, एक बात में वो सच्ची मेरा बहुत अच्छा कर्तव्य है। बनाया था। हाँ, हर एक कर्तव्य है पॉइंट कि, आपने ले लिया था। हाँ हर एक, कुछ भी छोड़ो तो नहीं है वहां में। हाँ हम्म। नहीं नहीं, जी और लास्ट में स्पेशली जो वो आपने वो चार समझाया था ना, चार धर्म उसके, वो भी वो एकदम उसके लिए ही आप वो बार बार वो कह रहे थे कि श्री को ये आएगो, फिर वो जो व्यास जी को ये है, वो सब जो आपने हाँ, सवाल छठो पूछे ना, वो या के लिए ही पूछे। आप बहुत परिश्रम लिए, वो पूरा क्लास इसके ऊपर करे हो तो आपने, ये देखो लास्ट परिश्रम क्लास की तो कोई बात नहीं है बामनी में। नहीं, वो ये पूरा सब लास्ट महाप्रभु जी क्लास। की कृपा से हो रहा है। हाँ जी हाँ, परिश्रम की कोई बात लेकिन नहीं, वो मेरा लास्ट कर्तव्य है। क्लास पूरा आपने वो मितुल पूछ रहे हो तो वाको भी आपने जवाब वापस वापस दियो उसको भी, के समझ पड़ी कि नहीं समझ पाए कि नहीं, ये करके आपने पूछे वो यही लिए कि आप वो प्रश्न बरोबर आपने उसको रिपीट करे हो है। धन्यवाद, प्रणाम जे जे। हाँ, भले हो। तो आज को अपन यहाँ रखें, और अगली बार अपन फिर आके आगे को जो 5 रह गए हैं वो अपन इनको पूरा कर लेंगे। और मुझको लगे कि आपको आए होगा समझ में, नहीं आया होगा तो पूछिए प्रश्न, आप अगली बार, है ना। तो आश्रय को पद करें। जे कल की क्लास है, गोपी गीत की क्लास है कल की। कल थोड़ी कल तो बुधवार गुरुवार है। है ऐसा। गुरुवार गुरुवार के दिन, हाँ गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन है ना निशा बेन, ये जो हाँ सप्तम स्कंद के ऊपर जो मैंने लेख लिखे है ना, हाँ हाँ, वो लेंगे, हाँ। हाँ वो लेने वाला हूँ। वाक्य बाद जो है वो गोपी गीत 27 तारीख को शुरू होने वाला है। जे हाँ जे वो तो उसकी टिक्का भेज देंगे क्लास, वो हाँ मैं भेज व्हाट्सएप दूंगा, पे। हाँ हाँ, मैं कोई भेज, बात। काका जी के शाऊंगा की जो है ना वो पुस्तक, वही वही सु पढ़ा रहा हूँ मैं, मूल सुबोधनी जी सु। हाँ 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 ठीक, हाँ लेकिन मैं भेज दूंगा आप लोगों को, है ना। जे मुझे पुस्तक हाँ, की फोटो भेज चलो। दीजिएगा ग्रुप हाँ में। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। तो धन्यवाद आश्रय प्रणाम। को जयराज पद जी करें अपन। अभी 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 ये जो जे के है ना, श्याम दादा के, वही गोपी गीत का वो वचनामृत आ रहे हैं उसमें। अभी अभी आज 13वां पाठ तो वामे सो आप अच्छा श्री अच्छा को। अच्छा। हाँ वो चाहिए तो अब मैं ग्रुप में भेज सकती हूँ जे। भले भेजो, कोई बात नहीं, अपन तो मूल सुबोधनी जी से लेने हाँ वाले मूल हैं, हाँ। है ना। जयराज, हाँ आपसी ने जो पहले दो श्लोकन को सिंहावलोकन कियो तो वामे निरोध के रूप में जो आपसी ने आज्ञा करी थी कि निरोध वहां या प्रकार सु देखें कि मतलब दोनों तरफ सु के ठाकुर जी को निरोध होवे और गोपी जनन को होवे, तो या को क्या अपन जैसे गीता जी में जो ठाकुर जी आज्ञा करें कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य, हम वासु जोड़ करके निरोध को अपन समझ सके तहा। नहीं, वहां वो बात नहीं है। वहां को आशय तात्पर्य जरूर आप ले सको, लेकिन वहां इतने गंभीर आशय सुन ठाकुर जी कह रहे होंगे ऐसा मुझको नहीं लगे। जी जरूर तात्पर्य लियो जा सके, नहीं लियो जा सके ऐसे नहीं। भगवदवाणी तो विशाल है, वाको अर्थ भी लियो जा सके, लेकिन वहां ठाकुर जी जनरल सेंस में आज्ञा कर रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव वचामि। वहां ठाकुर जी को इतना गंभीर आशय होगा को ऐसा मौको नहीं लग रहा। अर्जुन को देख के ठाकुर जी को वो फीलिंग तो नहीं आ रही होगी ना, जो गोपी जिनन जी को देख के आ रही। जी 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 जयराज। तो दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो,
साधन और नहीं आकलिने, जासो हो अनिवेरो। सूर्य कहाँ कहे द्विविदया दरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, मोहिनी चरणन के।